क्या मानते हैं सर इस्लाम धर्म को मानने वाले भी हिंदू ही हुआ करते थे और हिंदू ही ये हिंदू सर भारत माता की जय बोलने से इस्लाम के लोगों को इस्लाम धर्म में क्या समझ है? ऐसा है। माता की जय भारत माता की भारत माता की। लेकिन बहुत सारे देश हैं जो इस्लामिक हैं, बहुत सारे देश हैं जो ईसाई हैं। लेकिन अगर एक देश हिंदू बन भी जाता है, जहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, तो उससे दिक्कत क्या है? नहीं, पूरी दुनिया में कोई इस्लामी देश नहीं है। पूरी दुनिया में 56-57 मुल्क मुसलमानों के हैं, लेकिन कोई एक भी मुल्क इस्लामी नहीं है। सर बहुत सारे मंचों से हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें कही जा रही है। क्या आपको लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए? ऐसा है कि ये सेकुलर मुल्क है, सेकुलर मुल्क था, है और सेकुलर मुल्क रहेगा। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज में दिव्या आपके साथ। कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, लेकिन आज साक्षात मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने वाली हूँ। देश में लगातार मजहब के नाम पर लोगों को लड़ते और कहीं ना कहीं देश में हिंसा होती नजर आ रही है। लेकिन आज हमारे साथ कुछ ऐसी तस्वीरें हैं कि एक तरफ हिंदू हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम है, और ये दोनों ही अपने आप में साथी हैं, साथ में आए हैं। काफी समय से मैं इनको देख रही थी तो मैंने सोचा बातचीत कर ली जाए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है स्वामी मुरारी दास। स्वामी मुरारी दास। सर आपका? मुफ्ती अब्दुल कादिर। मुफ्ती अब्दुल का। आप लोग क्या साथ ही रहते हैं? खुर्शीद आगा ने हाँ बिल्कुल साथ रहते। खुर्शीद आपका सर नाम? खुर्शीद आगा, पेशे से एडवोकेट, एडवोकेट है। लखनऊ। अच्छा। आज मांग चल रही थी पीओके को लेकर। क्या लग रहा है पीओके भारत में शामिल होना चाहिए? सुदर्शन न्यूज चैनल को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि वो सारे इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह दिखा रही है। आप ये जानो कि वो तो होना ही है। एक ऊपर वाले का इंतजाम और निजाम होता है, यानी कानून उसका भी चलता है। उसने अब तय किया है कि इस पूरे पाकिस्तान को मिटाना है, पीओके को जल्दी भारत में आना है। ये उसका निजाम है। मैं बिल्कुल इसको कहने में नहीं है, इन दोनों को गवाही मान के देता हूँ कि आज से 20 साल पहले कम से कम ये स्थितियाँ होती थी कि मुस्लिम जलसों में उसको आज़ाद पाकिस्तान कहते थे और इसको गुलाम पाकिस्तान कहते थे। आजाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर वो सॉरी हाँ, आज़ाद कश्मीर पीओके को, और ये जो भारत के हिस्से में है इसको गुलाम कश्मीर कहते थे। सर आज जो हालात है पीओके की, उसका जिम्मेदार किसको समझ रहे हैं? पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की सरकार को। और वहाँ के कट्टरपंथियों को, हाँ। जिसने वहाँ मुसलमानों कट्टरपंथियों के अलावा हर फिरके पर जुल्म सितम किया है। न उसने शियों को छोड़ा, न उसने सुन्नियों को छोड़ा। अभी लेटेस्ट ईद मिलादुल नबी बाराफात में, है ना, सुन्नी भाइयों का जुलूस था कहेंगे, उस पर उन्होंने ब्लास्ट किया। फिर मस्जिद पर ब्लास्ट किया कहेंगे। शियों को तो मारते ही मारते हैं, है ना। तो वो छोड़ते यही जिम्मेदार है कहेंगे, पाकिस्तान की जालिम सरकार और कट्टरपंथी। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन क्या कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने उस इलाके को, उस जगह को उन पाकिस्तानियों से आजाद करा पाए, जिसके लिए आज भी देश कहीं ना कहीं आजाद कराने की मांग कर रहा है। और आज मुस्लिम समाज के लोग तमाम यहाँ पर आए, कुछ हिंदू लोग भी शामिल थे जो कह रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान से उस कश्मीर को आजाद कराना है। देखिए, कांग्रेस में हमेशा विल पावर की कमी रही, हाँ। विल पावर की कमी रही। एटॉमिक धमाका कहेंगे कांग्रेस नहीं कर पाई। वो माननीय अटल जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया कहेंगे। नेहरू जी को लेडी माउंटबेटन से दोस्ती निभाना थी। जैसा वो इशारा करती थे वैसा नेहरू जी करते थे, वही कांग्रेस करती थी, जिसके कारण बंटवारा हुआ। अगर ये सब एकजुट हो जाते हो, कहते नहीं बंटवारा नहीं होगा, तो रेड क्लिप्स जिसने कभी हिंदुस्तान नहीं देखा था, भारत नहीं देखा था, वहाँ का एडुकेट था, उसने कहते 6 महीने के अंदर बंटवारा कर दिया, लकीरें खींच के कहते। तो कांग्रेस में विल पावर की कमी थी, वो है और रहेगी कहते। कांग्रेस में विल पावर की कमी है। सर मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के जो है खास तौर पर, कि हम मोदी को नहीं मानते, हम राहुल गांधी को मानते हैं। और उनके घर में भी देखेंगे आप तो जो चुनावी वोट की बात करें तो राहुल गांधी को देंगे, अखिलेश यादव को देंगे, लेकिन मोदी को नहीं देंगे। और आज मैं यहाँ देख रही हूँ कि तमाम मुस्लिम समाज मोदी के समर्थन में खड़े हैं। उन मुसलमानों के लिए क्या कहेंगे जो राहुल गांधी और अखिलेश का समर्थन कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि मुसलमान जो है एक नमक की तरह है, हर जगह फिट होते हैं। ठीक है, मोदी जी से भी कोई बैर नहीं है। मुसलमानों में आपने एक बड़ी तादाद देखा है जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर के तले आज पीओके
भारत का हिस्सा है, इसके लिए यहाँ इकट्ठा हुए और पूरे भारत में इकट्ठा होंगे। एक ज़माने तक जो है कांग्रेस की सरकार रही, स्टेटों में जो है छोटी छोटी पार्टियों की हुकूमतें रही हैं, तो ये षड्यंत्र था, मुसलमानों को गुमराह किया जाता था, भड़काया जाता था। लेकिन मुसलमानों में एक बड़ी तादाद है जो अब ये है समझ चुकी है कि ये सिर्फ जो है एक नफ़रत की राजनीति लड़ाओ और राजनीति करो, इस तरह की बातें थी। पहले भी मुसलमान और हिंदू इस देश में भाई भाई रहते थे, आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे। सर बहुत सारे मंचों से हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें कही जा रही है, क्या आपको लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए? ऐसा है कि ये सेकुलर मुल्क है, सेकुलर मुल्क था, है और सेकुलर मुल्क रहेगा। कुछ कट्टरपंथी हर समाज में हैं, हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं। इस तरह की आवाज़ें हिंदुओं की तरफ से उठाई जाती हैं और जिहाद के नाम से कुछ भटके हुए कुछ मुसलमान हैं, उनकी तरफ से भी आवाज़ उठाई जा रही है। सर आप किस बात से समर्थन करते हैं कि ये सेकुलर देश है, सेकुलर ही रहना चाहिए? बहुत सारे की अपनी नॉलेज है। हिमालयम समारंभम यावत इंदु सरोवरम तम देव निवृत्तम देशम हिंदुस्तान प्रचते। हिमालय से शुरू होकर के इंदु माने सागर तक जो जगह है, जो भूमि है, जिसको देवताओं ने बनाया है, ये एक भौगोलिक पहचान है, उसको हिंदुस्तान कहते हैं। और हिंदुस्तान के रहने वाले, चाहे वो हिंदू हैं या वो ईसाई हैं या मुसलमान हैं, ये सारे के सारे हिंदू हैं। और इसलिए जितने लोग हज में जाते हैं तो उनको अरब के अंदर अल हिंदी कहा जाता है। हिंदी और हिंदू में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए मौलाना साहब ने अपने नॉलेज से कहा ये हिंदू राष्ट्र है, यानी इस भौगोलिक पहचान से, और जो मजहबी पहचान है वो सबकी अपनी है। तो धर्म के नाम पर ये सनातन है यहाँ का। जो एक समय ऐसा था कि यहाँ सारे, क्योंकि जो हिंदू यहाँ के निवासी थे सारे सनातनी थे। आज की तरह में सबकी अपनी अपनी मुसलमान एक नाम है, लेकिन इस्लाम मजहब को मानने वाले भी हिंदू हैं, यानी हिंदुस्तान के हैं। क्या मानते हैं सर इस्लाम धर्म को मानने वाले भी हिंदू ही हुआ करते थे और हिंदू ही ये हैं? हिंदू और हिंदी हाँ। ये एक ही शब्द के दो रूपांतर हैं। हाँ। हिंदी मतलब हिंदुस्तानी, इंडियन, हाँ। और विदेशों में हिंदी कहे जाते हैं। हिंदी, अगर हिंदू का अर्थ हिंदी ही है यानी हिंदुस्तानी है, तो इस देश में रहने वाला हर हिंदू, हर मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे लोग हिंदी हैं यानी इंडियन हैं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। और वही स्वामी जी का भी वही अर्थ है। इस्लाम में साफ कहा गया है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, आपके लिए अपना दिन, हमारे लिए हमारा दिन। पूजा पद्धतियां अलग हैं, सारे लोग भारतीय थे, सारे लोग भारतीय हैं, सारे लोग भारतीय रहेंगे। पूजा सबकी अलग अलग, सिस्टम अलग अलग है। सिस्टम अलग अलग है, लेकिन बहुत सारे देश हैं जो इस्लामिक हैं, बहुत सारे देश हैं जो ईसाई हैं। लेकिन अगर एक देश हिंदू बन भी जाता है जहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो उससे दिक्कत क्या है? नहीं, इस्लामिक कौन सा देश है आप हमको बता दीजिए, एक इस्लामी देश बताइए आप। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान ये है। आप ये इस्लामी देश नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मुसलमान नहीं नहीं नहीं, मुसलमान और इस्लाम ये दोनों अर्थ अलग अलग है। मुसलमान जहाँ अक्सरियत में है वो मुस्लिम कंट्री कह सकते हैं आप, इस्लामिक कंट्री कोई नहीं है। इस्लामिक कंट्री का मतलब यह है कि पूरी तरह इस्लाम के सारे नियम, कानून, लॉ सब इस्लाम का वहाँ लागू हो। पूरी दुनिया में कोई इस्लामी देश नहीं है। पूरी दुनिया में 56-57 मुल्क मुसलमानों के हैं, लेकिन कोई एक भी मुल्क इस्लामी नहीं है। मुसलमानों के मुल्क आप कहिए 56-57 मुल्क हैं। तो जहाँ मुसलमानों के इतने मुल्क हैं, आपकी बात ही रखती हूँ, वहाँ अगर हिंदुओं का एक मुल्क हो जाएगा तो दिक्कत क्या है? तो हमको क्या परेशानी है साहब? कोई कहाँ मना परेशानी कर रहे हैं? नहीं, हम कहाँ मना कर रहे देखिए, हैं? हिंदुओं का देश यहाँ के, जब भौगोलिक पहचान हमने आपको बता दिया तो ये हिंदुओं का है। यानी ये मुफ्ती साहब भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, ये गौसिया भी बगल में हिंदू है, सारे लोग हिंदू हैं। यानी ये हमारी भौगोलिक पहचान है। ये नमाज भी पढ़ेंगे, ये भी नमाज पढ़ेगी। ये क्योंकि उसको मानती है, क्या कहा जाए, सूफीज़्म को मानती है, तो ये फातिहा भी करेगी, न्याज भी करेगी। जो नहीं सूफीज़्म को मानते हैं वो अपने हिसाब से की नमाज पढ़ेंगे और बस ऊपर वाले से दुआ मांगेंगे, तो है। और हम अपना हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैं वैष्णव हूँ, राम जी की भी गाएंगे। जो सैव हो सैव की बात करेगा। और इसके साथ भी एक घर में हम रह लेते हैं, इसलिए हम लोगों को पक्का है कि हम साथ बैठ करके राम जी की आरती भी कर सकते हैं
और उसके साथ साथ ही वहीं पर नमाज भी पढ़ सकते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, मोदी जी के राज में क्या आपको लगता है कि मुसलमान खतरे में हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर खतरे में होते तो 2014 से तो 50% मुसलमान खत्म हो गए हो। कहीं कोई खतरे में नहीं, न पहले था, न आज कोई खतरे में है और न भविष्य में कि मुसलमानों को कोई खतरा है। हिफाजत रब्बुल आलमीन सबकी करते हैं। ईश्वर, जिसको आप खुदा कहें, गॉड कहें और भगवान कहें, अल्लाह कहें, वो सबको पैदा करने वाला, वही सबकी हिफाजत करने वाला है। ना खतरा किसी से पहले था, ना खतरा आज है और ना खतरा कल होगा। सर, भारत माता की जय बोलने से इस्लाम के लोगों को, इस्लाम धर्म में क्या समस्या है? ऐसा है, देखिए, भाषा का ज्ञान कुछ लोगों को समाज में नहीं है। हमारे जो है आज़ादी की सारी किताबों में मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है। हमारे पूर्वजों ने ये नारा लगाया है, उसी का रूपांतर है हिंदी में भारत माता की जय। तो जो लोग मीनिंग उसकी जानते हैं, भाषा जानते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है। जो नहीं जानते, उनको कुछ अनपढ़ लोग, कम पढ़े लिखे लोग गुमराह करते हैं कि भाई हमारा ईमान खतरे में है, वो बेचारे डर जाते हैं। लेकिन जो हिंदी उर्दू हर भाषा जानता है, उसको कोई मादरे वतन हिंदुस्तान कहने में भी कोई उसको हिचक नहीं है और भारत माता की जय कहने में भी उसको, तो आप कहेंगे भारत माता की जय? बिल्कुल कहते हैं, कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। तो चले आ रहे हैं, कहेंगे भी। तो नारा लगा दी ना, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की धन्यवाद सर।